हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं खाद्य निरीक्षक यानी फूड इंस्पेक्टर 2017 के जो सॉल्वेंट पेपर है जीके उसको बताऊंगा। फ्रेंड्स, मैं बता दूं 2017 में 2 बार क्या है फूड इंस्पेक्टर की भर्ती निकली थी। एक पेपर का सॉल्वेंट मैंने बता चुका है, अब ये सेकंड पेपर है। उसमें मैंने खाद्य अधिनियम का भी बता दिया था और जीके का भी बता दिया था। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा उस पेपर को। और ये जो थी ये क्या था, ये सेकंड पेपर का है। तो चलिए, एक जो जनवरी में लगभग हुआ था और एक नवंबर दिसंबर में हुआ था। मेरे को एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता, लेकिन 2 पेपर हुआ था। ठीक है, तो ये सेकंड वाले का अपन जीके देखेंगे, फिर इसके बाद मैं खाद्य अधिनियम पढ़ाऊंगा। तो चलिए, पृथ्वी एवं वायुमंडल का भाग जो जीवन का आधार प्रदान करता है। तो बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर ही जो पृथ्वी एवं वायुमंडल का भाग है जो जीवन का आधार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन रहित रुधिर किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो ऑक्सीजन रहित रुधिर जो है फुफ्फुस धमनियों के द्वारा ले जाया जाता है। ऑक्सीजन रहित रुधिर जो है फुफ्फुस धमनियों के द्वारा ले जाया जाता है। रेबीज वैक्सीन बनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो रेबीज वैक्सीन बनाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? पाश्चर। पाश्चर थे रेबीज वैक्सीन बनाने वाले प्रथम व्यक्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन कि इलेक्ट्रॉन, ये सब जो खोजें हैं और उसके आविष्कारों से संबंधित है। तो इलेक्ट्रॉनों की खोज किसने की थी? तो जे जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने की थी। उसके बाद प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज जो है वह एंडरसन ने की थी। और मेसान की खोज जो है युकावा ने की थी। मेसान की खोज युकावा ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए। तो इसका सही आंसर होगा ए। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के तुर्की सुल्तानों के शासन काल में दासत्व संस्था के संबंध में रचित कृति सियास सियासत सियासतनामा का लेखक निम्न में से कौन था? तो कौन था? निजामुल मुल्क तुसी था। कौन था? निजामु मुल्क तुसी था। तो ये मैं बता दूं, ये दिल्ली सुल्तनत काल के हिस्ट्री से क्वेश्चन था और इससे पहले जो 2 क्वेश्चन थे वह साइंस के क्वेश्चन थे। तो चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली सुल्तान ने उत्तरी भारत में टका तथा जीतल जैसे नए सिक्कों को प्रारंभ किया था? तो इल्तुतमिश ने क्या किया था? टका तथा जीतल के नए सिक्कों का प्रारंभ किया था। किसने? इल्तुतमिश ने। ये भी हिस्ट्री के क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसके बाद देखते हैं अपन चौसा की लड़ाई। तो चौसा की लड़ाई जो है मुगल काल से संबंधित है। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया था, निम्न में से किन के बीच चौसा का युद्ध लड़ाया जाता है? मुगल काल से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो हुमायूं और शेरशाह के बीच में लड़ा गया था। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, अभी भी ये क्वेश्चन पूछा गया, इसी से रिलेटेड पूछा गया था कि कौन से भित्ति गंगा नदी को पार करते हुए हुमायूं ने अपनी जान बचाई थी। कौन से पेपर में? सहायक सम परीक्षक के पेपर में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल में फौजदार निम्न में से किस इकाई के प्रशासक का मुखिया होता था? तो सरकार। जो मुगल काल में जो है फौजदार वो है सरकार की इकाई का मुखिया होता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में भारत में 2007, तो ये क्या है? वित्तीय वर्ष यानी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे फ्रेंड्स। मैं आपको बताते जा रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देख लिए, जीडीपी से क्वेश्चन पूछा था करंट अफेयर्स में। ठीक है, तो आप जीडीपी पढ़ के चले जाइएगा, है ना। उसके बाद द्वितीय क्षेत्र देखिए, भी अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन थे। भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र का कौन सा अंग नहीं है? तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेड पूछा है। सेम क्वेश्चन आप देख लीजिएगा कि अभी भी क्या है, सेम क्वेश्चन सहायक सम परीक्षा में पूछा था, सेम टू सेम। खनन एवं उत्खनन, क्योंकि खनन एवं उत्खनन जो है प्राथमिक क्षेत्र में आता है। मैं आपको बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर आप सॉल्वर पेपर करते जाएंगे ना सॉल्व, तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होता है। देखिए, ये भी एक क्वेश्चन पूछा था। जो भारत सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीबों को किस मूल्य पर चावल का वितरण कर रही है? तो ये भी अब उस समय के करंट अफेयर्स के हिसाब से हो गया था फ्रेंड्स कि कितने रुपए मूल्य पे कर रही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ये भी धान की अवधि, ये भी करंट अफेयर से संबंधित हो गया था कि बोनस वितरण की अवधि क्या थी, है ना। तो करंट अफेयर्स बहुत सारे पूछे थे, आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद 3 वर्षों में ग्रामीण स्वच्छता कवरेज क्या है? तो ये भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। ठीक है, इसके बाद इन्वेस्ट इंडिया में औद्योगिक प्रवर्तन नीति विभाग का हिस्सा कितना था? तो ये देखिए, ये भी जो है ये भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उस समय के, औद्योगिक प्रवर्तन नीति से संबंधित। तो जो करंट अफेयर्स है, मैं बस इतना बता दे रहा हूँ आपको कि करंट अफेयर्स में इस टाइप के करंट अफेयर्स आते हैं करके। चलिए, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कौन सी बेरोजगारी दर अत्यधिक महत्वपूर्ण है? तो दैनिक स्थिति बेरोजगारी दर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कौन सी? दैनिक स्थिति बेरोजगारी दर। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। अब संविधान के क्वेश्चन देखते हैं। तो संविधान संशोधन के संबंध में क्या है कि इसमें सुमेलित करना है। तो चलिए देखते हैं।
तो आपका सुमेलित करना है तो इसका पहला क्या है, नागरिक से संबंधित उपबंध। नागरिक से संबंधित उपबंध में क्या है, कोई प्रावधान नहीं दिया गया है, कोई प्रावधान नहीं गया है संविधान संशोधन के मामले में। उसके बाद मौलिक अधिकार से संबंधित में क्या है, तो मौलिक अधिकार से संबंधित में है कि 2/3 बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा। तो 2/3 मौलिक अधिकार में जब संशोधन करेंगे तो वो 2/3 बहुमत होना चाहिए और आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन होना चाहिए। उसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन के उपबंध में क्या है, 2/3 बहुमत के द्वारा होना चाहिए, 2/3 बहुमत के। और गणतंत्री स्वरूप से संबंधित उपबंध में क्या है, तो गणतंत्री स्वरूप से संबंधित उपबंध में साधारण बहुमत के द्वारा। मतलब ये किसके द्वारा संविधान संशोधन किया जा सकता है, ये पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड, तो अब अपन अगले क्वेश्चन में देखते हैं। ये भी संविधान से संबंधित क्वेश्चन थे, तो चलिए संविधान से संबंधित क्वेश्चन थे तो देखते हैं। राज्य विधान परिषद का उपसभापति अपने पद से कैसे पदमुक्त किया जा सकता है, तो राज्य विधान परिषद का उपसभापति अपने पद से कैसे पदमुक्त किया जा सकता है, तो इसका बता देता हूँ आप में। तो उसे क्या है, तक संकल्प द्वारा किया जा सकता है, 14 दिन पूर्व सूचना के द्वारा, और 14 दिन पूर्व सूचना के द्वारा, और क्या है, परिषद के तत्कालिक कुल सदस्यों के बहुमत से, परिषद के तत्कालिक कुल सदस्यों के बहुमत से उसे पदच्युत किया जा सकता है। एक चीज़ बात बता दूँ, इसका PDF फ्रेंड्स मैं क्या करूँगा, अपने टेलीग्राम ग्रुप में आज शाम के डाल दूंगा, ठीक है। तो अगला देखते हैं, मैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जिसने 1956 इसमें आंध्र प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री नियुक्त किया, तो नाम बताइए। और जो 2 बार लोकसभा के स्पीकर रहे हैं, ठीक है, तो जो 2 बार लोकसभा के स्पीकर रहे हैं, जो 1 बार राष्ट्रपति का चुनाव जीत नहीं सके, और जो 2 बार निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए हैं, जिन्हें मोनार्जी देसाई ने मंत्रिमंडल से नियुक्ति नहीं किया। तो इनमें से क्या है, ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना था। देखिए थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन था, तो इसमें जो है ऑप्शन क्या है, NS रेड्डी जो थे, NS रेड्डी 2 बार लोकसभा के स्पीकर रहे हैं। NS रेड्डी क्या है, 2 बार लोकसभा के स्पीकर रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किस तिथि ने भारत के राष्ट्रपति द्वारा मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम हस्ताक्षरित हुआ था, जिसके द्वारा यह राज्य अस्तित्व में आया। तो ये छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन थे फ्रेंड्स, तो देख लीजिएगा छत्तीसगढ़ के भी 15 से 20 क्वेश्चन पूछे थे। तो 28 अगस्त 2000 के, 28 अगस्त 2000 ईस्वी के क्या हुआ था, राष्ट्रपति द्वारा मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम हस्ताक्षरित हुआ था और राज्य अस्तित्व में आया था। कौन सा, छत्तीसगढ़ राज्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन है फ्रेंड्स। रंगमंच के क्षेत्र में रामचंद्र देशमुख द्वारा इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा समूह स्थापित किया गया था, तो चंदौनी गोंदा। बहुत ही जबर, ये कल्चर के, छत्तीसगढ़ के कल्चर से संबंधित क्वेश्चन है, तो कल्चर से आप पढ़ लीजिएगा। इस राज्य में भरथरी निम्न में से किस रूप की विधा है, तो लोकगीत। भरथरी क्या है, लोकगीत है। ये भी क्या है, संस्कृति से संबंधित, छत्तीसगढ़ की संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन है। अब ये करेंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, वो भी छत्तीसगढ़ के। इस राज्य के राज्योत्सव को 2016 में निम्न में से किस देश की रामलीला का मंचन किया गया था, तो इंडोनेशिया। इसका आंसर था 2016 में। तो ये करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन था, छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर से। फिर ये भी देखिए, चक्रधर समारोह जो है, ये भी छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर से संबंधित था कि इस राज्य के संगीत में 2016-2017 का चक्रधर समारोह किसने दिया था, तो राजकमल नायक को दिया गया था। किसी, राजकमल नायक को। तो अभी भी जो क्वेश्चन दिए हैं फ्रेंड्स अलंकरण के, उसको पढ़ लीजिएगा। ये भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस रूट पर चलाए जाने की घोषणा की गई थी, तो मुंबई से अहमदाबाद। इसमें मुंबई से अहमदाबाद में की गई थी। करंट अफेयर्स के बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में। ये भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। DRDO ने नाग मिसाइल का परीक्षण निम्न में से किस स्थान पर किया, तो राजस्थान में। कहाँ, राजस्थान में किया था। डोकलाम क्षेत्र निम्न में से किस प्रदेश की सीमा पर स्थित है, तो सिक्किम। ये भी बहुत विवादित रहता है डोकलाम क्षेत्र। अभी भी आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था चाइना के साथ। संघाई मास्टर टेनिस खिताब, तो ये भी रोजर फेडरर ने 2017 का जीता था। ये भी क्या है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। रोबोट को नागरिकता देने वाला पहला देश कौन था, तो सऊदी अरब था। ये भी उस समय के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से संबंधित था। देख लीजिए, आम चुनाव, यानी जो विभिन्न देश के प्रधानमंत्री ने, उसका नाम को याद रखिएगा फ्रेंड। देखिए, आम चुनाव जीतने वाले शिंजो आबे किस देश के नेता थे, तो जापान के। ठीक है, जापान के। नोबेल पुरस्कार से भी क्वेश्चन पूछा। पुरस्कार से, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रिचर्ड H थेलर निम्न में कौन थे, एक अर्थशास्त्री थे। तो घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा है, देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक इंडिया बायल नील का आयोजन किस देश से किया गया, तो मिस्र के साथ। ये भी करंट अफेयर्स 2017 में पूछा था। तो 89वां ऑस्कर पुरस्कार घोषित की गई सर्वश्रेष्ठ फिल्म निम्न में से कौन सी थी, तो मूनलाइट। ये भी उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था।
तो एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है, तो इसी को क्या कर दिया गया था, विलोपित कर दिया गया था। तो एशिया का प्रथम बायोस्फीयर से रिजर्व घोषित किया गया है, तो इसे क्या कर दिया गया था, विलोपित कर दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये राज्य से संबंधित क्वेश्चन थे CGGK से। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, गिरौदपुरी धाम प्रसिद्ध है, तो गिरौदपुरी धाम प्रसिद्ध है सतनामी समाज के तीर्थ स्थल के रूप में। ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित क्वेश्चन था। निम्न में से कौन से कथन गलत है, तो गलत कथन को बताना है। तो चलिए गलत का कथन अपन देखते हैं कि ग्रीष्म काल में हवाएं स्थल से सागर की ओर चलती, ये गलत है। ग्रीष्म काल में हवाएं जो हैं स्थल से सागर की ओर चलती, ये गलत है। जबकि सही कौन कौन सा है, भारत में अधिकांश पर्वतकृत वर्षा होती है, बिल्कुल सही है। बंगाल की खाड़ी के देश के अधिकांश भागों में वर्षा होती है, ये भी बिल्कुल सही है। शरतकालीन चक्रवातों की उत्पत्ति भूमध्य सागर से होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो शरतकालीन चक्रवातों की उत्पत्ति जो है भूमध्य सागर से होती है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, एशिया, देखिए ये भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे खेल से संबंधित, तो खेल का करंट अफेयर्स जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए पुरुष हॉकी प्रतियोगिता के बारे में पूछा गया है, ठीक है। अब श्रीकांत कादाम्बी, ये भी खेल से संबंधित है, लेकिन इसका नाम याद रख लीजिएगा क्योंकि अभी भी ये खेलते हैं। तो श्रीकांत कादाम्बी जो है निम्न किस खेल के खिलाड़ी, तो बैडमिंटन। अभी हाल ही ने क्या किया है, इन्होंने एक खिताब जीता है। आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा खिताब जीता है, ठीक है। श्रीकांत कादाम्बी ने विश्व कप में भाग लेने वाली भारतीय टीमों की संख्या फीफा U70 यानी फीफा 70 विश्व कप में भाग लेने वाली टीमों की संख्या कितनी थी, तो 24। तो इससे रिलेटेड ओलंपिक का देख लीजिएगा फ्रेंड आप, क्योंकि ओलंपिक के क्वेश्चन अभी हो सकता है पूछ ले, बहुत चांसेस है पूछने का। अब इसके बाद कवियों के बारे में और उनसे संबंधित क्षेत्र के बारे में पूछा है। तो देखिए शंकर घोष क्या थे, बंगाली थे। उसके बाद रघुवीर चौधरी गुजराती थे। बालचंद नेमड़े जो थे मराठी थे, और केदारनाथ सिंह हिंदी थे, केदारनाथ सिंह हिंदी थे। तो अगला क्वेश्चन है, वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक के बारे में पूछा है, तो देख लीजिएगा, पुस्तक से लेखक पढ़ लीजिएगा आप। वन इंडियन गर्ल क्या है, चेतन भगत। वन इंडियन गर्ल की रचना किसने की थी, चेतन भगत ने की थी। अगला देखते हैं, सिद्धार्थ मुखर्जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो गार्डियन फर्स्ट बुक पुरस्कार। गार्डियन फर्स्ट बुक पुरस्कार से देखिए 2-3 क्वेश्चन पुरस्कार से हो गए। अब साइंस से फिर क्वेश्चन पूछा है, सिड्रोसिस का तात्पर्य शरीर में लौह तत्व की अधिक जमाव को क्या कहा जाता है, सिड्रोसिस कहा जाता है। विटामिन सी की मात्रा के आधार पर खाद्य पदार्थों को सही क्रम में जमाइए, तो विटामिन सी की मात्रा, तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में मिलता है, आंवला में मिलता है। सबसे ज़्यादा विटामिन सी आंवला में मिलता है, उसी को देख के ऑप्शन ये वाला डी हो जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले आंवला में है, उसके बाद अमरूद में है, उसके बाद किसमें, संतरा में है, और उसके बाद अनानास में। आंवला, अमरूद, संतरा और अनानास। विटामिन B12 के खाद्य स्रोत हैं, तो विटामिन B12 के खाद्य स्रोत कौन सा है, दूध पदार्थ है। पहला कौन सा है, दूध पदार्थ है। दूसरा मछली एवं मीट है, और तीसरा अंडा और चिकन। दूध पदार्थ, मछली एवं मीट, और अंडा एवं चिकन, ये सही है। सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास के क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में उत्खनन के दौरान एक जूते हुए खेत प्राप्त हुए, तो जूते हुए खेत कहाँ है, कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। और नक्काशीदार ईंटों का भी प्रयोग कहाँ है, कालीबंगन से हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईसा की 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शक्तिमती नगर निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी, तो ये भी इतिहास के, तो चेदिस महाजनपद की राजधानी शक्तिमती थी। प्राचीन काल में निम्न में से किस पार्थियन राजा ने शासन काल में सेंट थॉमस भारत आया था, तो गोंडोफस के शासन काल में क्या है, सेंट थॉमस भारत आया था। तो पार्थियन राजा गोंडोफस के शासन काल में क्या है, सेंट थॉमस भारत आया था। संगम युग में निम्न में से कौन सा तमिल व्याकरण पर एक प्रबंध था, तो संगम युग में जो है तोलकप्पियम जो था, तोलकप्पियम जो तमिल व्याकरण का एक प्रबंध था, तोलकप्पियम, ठीक है। निम्न में से किस क्रांतिकारी ने समाजवाद की वैज्ञानिक तरीकों की व्याख्या की थी, तो भगत सिंह ने क्या की थी, समाजवाद के वैज्ञानिक तरीकों की व्याख्या की थी। किसने, भगत सिंह ने। भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि में निम्न में से क्या नहीं है, तो क्या नहीं है यह बताना है। क्रिप्स आयोग की विफलता, ये सही है फ्रेंड्स। भारतीय सीमा पर जापानी फौजों का आगमन, ये भी बिल्कुल सही है। बढ़ती कीमतों एवं खाद्य आपूर्ति की कमी, ये भी बिल्कुल सही है। तो संवैधानिक विखंडन क्या है, गलत है। संवैधानिक विखंडन क्या है, गलत है। 1946 ईस्वी में स्थापित संवैधानिक सभा के कितने सदस्य थे, तो 385 सदस्य थे। कितने, 385 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन वो संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि से संबंधित निम्न में से कौन सा अभिकथन सही है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अर्थव्यवस्था का क्या है, एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है।
ये कृषि से संबंधित सही कथन है, अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अभी यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अभी सहायक सम परीक्षा के एग्जाम में पूछा गया था। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि क्वेश्चन को रिपीटेड करता है, इसलिए सॉल्वर्ड पेपर सॉल्व कीजिएगा। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक क्या है? तो विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां। क्या है? विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां जो है विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक है। कौन सा? विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोरो फेरी सेवा बड़ा प्रोजेक्ट है, तो रोरो सेवी सेवा जो दक्षिण एशिया का बड़ा प्रोजेक्ट है। किसका? दक्षिण एशिया का बड़ा प्रोजेक्ट है। इस राज्य में 2017 के तहत कितने महिलाएं गरीब परिवार को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन दिया गया है? तो उस समय आंसर इनमें से कोई नहीं लिया गया था, और ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे और योजना से, तो योजना भी आप पढ़ लीजिएगा करंट अफेयर्स के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे फ्रेंड्स। विदेशी निवेश डॉलर लाया गया है, तो विदेशी निवेश के बारे में बताया गया था, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। संविधान के क्वेश्चन दिया गया है। अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकालीन की उद्घोषणा के विषय में सही है। तो आपातकालीन की घोषणा के विषय में क्या सही है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हो गया? तो सबसे पहले क्या हो गया कि मंत्रिमंडल से परामर्श लिखित में होना चाहिए। मंत्रिमंडल से क्या होना चाहिए? परामर्श लिखित में होना चाहिए। वह संसद के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। वह संसद के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। यह संसद के द्वारा 1 माह की अवधि के भीतर पारित होना चाहिए। पारित तो होना चाहिए, लेकिन 1 माह की अवधि के भीतर पारित होना चाहिए। और उसके बाद अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 19 क्या है? स्वतः ही निलंबित हो जाता है। तो ये सही है चारों। लाभ का पद, लाभ के पद में शब्दावली पूछा है फ्रेंड, तो लाभ के पद में शब्दावली देखते हैं अपन। लाभ के पद की शब्दावली, तो लाभ के पद की शब्दावली क्या है? लाभ का पद पदावली को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। ये बिल्कुल सही है। कौन सा सही है बताना है। और उसके बाद इसका अर्थ धन संबंधित लाभ है। इसका अर्थ क्या है? धन संबंधित लाभ है, ये बिल्कुल सही है। और इसमें क्या क्या है? धन संबंधित है, इसमें वेतन सम्मिलित है, तो इसमें वेतन सम्मिलित है। और इसके बाद क्या किया गया? वेतन सम्मिलित है, इसमें पारिश्रमिक सम्मिलित है, इसमें पारिश्रमिक सम्मिलित है। तो ये क्या हो गया? इसका आंसर इतना होगा, यानी डी होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। असहयोग आंदोलन के दौरान इस राज्य में निम्न में से किस स्थान पर राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की थी? तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित क्वेश्चन थी। रायपुर में, रायपुर में क्या है? राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की थी असहयोग आंदोलन के दौरान। इस राज्य में मजदूर आंदोलन के प्रवर्तन के रूप में निम्नलिखित में से कौन है? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह। इस राज्य बोल रहे हैं, मतलब आप याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के बारे में पूछ रहा है। निम्नलिखित में से किस नाम से बस्तर 1876 ईस्वी का विद्रोह हुआ था? तो मुरिया विद्रोह। 1876 ईस्वी का विद्रोह क्या हुआ था? मुरिया विद्रोह हुआ था। निम्न में से किस इस राज्य में कबीर पंथ की एक शाखा के संस्थापक थे? तो धर्मदास। क्या थे? धर्मदास थे। ये क्वेश्चन क्या थे? धर्मदास थे। जहां चूड़ामणि दिए रहेगा फ्रेंड्स, तो वहां चूड़ामणि डाल दीजिएगा। जहां धर्मदास दिए रहेगा तो धर्मदास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है। मैन बुकर पुरस्कार के विजेता जॉर्ज सैंडर्स निम्न में किस देश के लेखक थे? तो अमेरिका के। तो देखिए फिर पुरस्कार, मतलब 5-6 पुरस्कार पूछ चुका है। दीनदयाल पोर्ट निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। दीनदयाल पोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है दीनदयाल पोर्ट। दीनदयाल पोर्ट जो है गुजरात राज्य में स्थित है। तो ये जो चेयरमैन से संबंधित क्वेश्चन दिया था, शशि शंकर निम्न में से किसके चेयरमैन से? तो ओएनजीसी के, ये महारत्न कंपनियों से संबंधित है। आईएनएस तरासा को निम्न में से किस सेना में शामिल किया गया? तो नौसेना में। आईएनएस का मतलब ही क्या होता है फ्रेंड्स? आईएनएस करेंगे तो इंडियन नेवी सर्विस होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीनस उपग्रह का प्रक्षेपण किस देश में किया गया है? तो इजराइल में। वीनस उपग्रह का प्रक्षेपण किस देश में किया गया है? इजराइल में। करंट अफेयर से संबंधित है, ये भी करंट अफेयर से संबंधित है। 2017 में भारतीय सेना द्वारा विकसित मोबाइल ऐप क्या है? हगराज। विकसित मोबाइल ऐप क्या है? हगराज। निम्न में से किसके 2024 के ओलंपिक गेम्स की मेजबानी करने के घोषणा आईओसी ने की? किसने की? आईओसी ने की है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक एसोसिएशन। किसने की है? तो ये मैं बता दूं, पेरिस में क्या होगा? 2024 का पेरिस में होगा। और 2020 का यानी 2021 में जो हुआ है ओलंपिक, वो कहाँ हुआ है? आप कमेंट करके बताइएगा। निम्न में से किस एक्सप्रेस वे पर वायुसेना ने युद्धाभ्यास किया? तो लखनऊ और आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। करंट अफेयर्स है, बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स पूछा है इस समय। फिर करंट अफेयर्स पूछा है, देखो। एंजेला मार्केल जर्मनी देश की है। एक चीज़ बता रहा हूँ, ये एंजेला मार्केल अभी क्या हो गई थी, इसे मतलब हरा के जर्मनी के नए चांसलर बने हैं। उसको जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स, वो हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछ लिया जाए। इसके बाद रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए ऑपरेशन इंसानियत का प्रारंभ निम्न में से किस देश ने किया? तो भारत ने किया था। किसने? भारत में। हबन टोटा पोर्ट निम्न में से किस देश में स्थित है? तो श्रीलंका में।
हबन टोटा पोर्ट किस देश में स्थित है? तो श्रीलंका में स्थित है। कामेल हेलीकॉप्टर की आपूर्ति हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? तो रूस। करंट अफेयर्स 2018 में चोगम की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ब्रिटेन। ठीक है, ये भी करंट अफेयर्स से। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। मृदा प्रदूषण का कारण है? तो हरित क्रांति जो है वह मृदा प्रदूषण का कारण है। हरित क्रांति क्या है? मृदा प्रदूषण का कारण है। चिपको आंदोलन संबंध है? तो वन संरक्षण से। चिपको आंदोलन संबंध है तो वन संरक्षण से। डकवर्थ लुईस नियम का पालन किस खेल में किया जाता है? तो क्रिकेट में। डकवर्थ लुईस का पालन किस खेल में किया जाता है? तो क्रिकेट में। उचित संबंध जोड़िए। तो उचित संबंध जोड़ना है फ्रेंड्स, इसमें जो जो खिलाड़ी हैं, तो देखिए खेल और खिलाड़ी से भी बहुत क्वेश्चन पूछा है, तो अपन लोग चलिए उचित संबंध जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं उचित संबंध में जसवीर सिंह, तो जसवीर सिंह कबड्डी से संबंधित है। उसके बाद विजय सुरेखा जो है तीरंदाजी से संबंधित है। हरमनप्रीत कौर क्रिकेट से और SV सुनील हॉकी से। जसवीर सिंह कबड्डी से, विजय सुरेखा तीरंदाजी से, हरमनप्रीत कौर क्रिकेट से और SV सुनील हॉकी से। SV सुनील हॉकी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। 2017 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार, देखिए नोबेल पुरस्कार से 2 क्वेश्चन पूछ लिए। काजुओ इशिगुरो को साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? काजुओ इशिगुरो को। द मैन बुकर पुरस्कार 2017 के विजेता किसे दिए गए हैं? लिंकन इन द बॉडी को। लिंकन इन द बॉडी को। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। फ्लूरेंस ट्यूब के आंतरिक सतह पर चमक का किस धातु की कोटिंग की जाती है? तो फ्लूरेंस ट्यूब के आंतरिक सतह पर चमक लाने के लिए किस धातु की कोटिंग की जाती है? तो फास्फोरस की। इसकी फास्फोरस की जाती है। कौन सा पदार्थ ताप का सुचालक है किंतु विद्युत का कुचालक है? तो अभ्रक जो है वो ताप का सुचालक है लेकिन विद्युत का कुचालक है। अभ्रक जो है ताप का सुचालक है लेकिन विद्युत का कुचालक है। इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ पायस है? तो कौन सा खाद्य पदार्थ पायस है? तो आपको बता दूं तो ये क्रीम, अंडे का पीला भाग और दूध, ये तीनों क्या है? क्रीम, अंडे का पीला भाग और दूध क्या है? पायस है। कोयले की उत्तम क्वालिटी कौन से? एंथ्रेसाइट कोयला है। तो ये भूगोल से संबंधित पूरे क्वेश्चन है। कोयले की उत्तम क्वालिटी क्या है? एंथ्रेसाइट का कोयला है। न्यूटन का प्रथम नियम क्या है? जड़त्व का नियम है। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम है। त्रिविमी चित्र देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पोलेराइट का प्रयोग किया जाता है। त्रिविमी चित्र देखने के लिए पोलेराइट का प्रयोग किया जाता है। जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? जो 4 अंश सेल्सियस पर। जल का तापमान किस अधिकतर होता है? 4 अंश सेल्सियस पर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के अध्यक्ष कौन है? तो MS किरण कुमार उस समय 2017 के हैं। ठीक है, अभी तो कौन है आप कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस वर्ष में पेशवा बाजीराव द्वितीय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच बेसिन की संधि हुई थी? तो 1802 ईस्वी में। बेसिन की संधि क्या हुई थी? 1802 ईस्वी में। और बाजीराव द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुई थी। आंध्र समाज सुधारक आंदोलन का मुख्य प्रणेता निम्न में से कौन से? वीरासलिंगम। कौन है? वीरासलिंगम। आंध्र समाज सुधारक के मुख्य प्रणेता कौन है? वीरासलिंगम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 ईस्वी में नेता कुंवर सिंह की मृत्यु बिहार में निम्नलिखित में किस स्थान पर हुई थी? तो जगदीश सिंह कुंवरपुर से संबंधित थे। असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के रायबरेली, प्रतापगढ़, फैजाबाद और सुल्तानपुर जिले में निम्न में से किस नेतृत्व में कृषक दंगे हुए थे? तो बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में। तो असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश में रायबरेली, प्रतापगढ़, फैजाबाद तथा सुल्तानपुर जिले में निम्न में से किस स्थान के नेतृत्व में कृषक दंगे हुए थे? तो बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में कृषक दंगे हुए थे। वैश्विक भूख सूचकांक, तो सूचकांक से भी एक क्वेश्चन पूछा है। 2017 का कितना था? 100वां था। अभी बढ़ गया है फ्रेंड। ठीक है, अभी तो और बढ़ गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए धान से न्यूनतम समर्थक मूल्य की घोषणा की जाती है। तो न्यूनतम समर्थक मूल्य की घोषणा के बारे में पूछा है। ठीक है, और अभी ये लगातार न्यूनतम समर्थक मूल्य की घोषणा के बारे में क्वेश्चन पूछ रही है अभी तक के। भारत में वस्तुओं का परिवहन करने के लिए सबसे सस्ता मार्ग कौन सा है? तो जल मार्ग। सबसे सस्ता मार्ग भारत में कौन सा है? जल मार्ग है सबसे सस्ता मार्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन कि शंकाओं को दूर करने के लिए घोषित किए है कि अनुच्छेद खालिस्तान के अधीन इस संविधान के उपबंधों का परिवर्तन निरसन के रूप में संशोधन करने के लिए संसद की संवैधानिक शक्ति किसी प्रकार का निर्बंध नहीं होगा। तो 368 में। किसमें? 368 में। फिर से बोल देता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि एकदम ही डिफिकल्ट लैंग्वेज का उपयोग किया है। शंकाओं को दूर करने के लिए घोषित किया जाता है कि अनुच्छेद खालिस्तान के अधीन इस संविधान के उपबंधों का परिवर्तन या निरसन
के रूप में संशोधन करने के लिए संसद की संविधायी शक्ति पर किसी प्रकार का निर्बंधन नहीं होगा। तो किसके तहत कहा जाता है? अनुच्छेद 368 के तहत। जब एक संवैधानिक संशोधन विधेयक अनुसमर्थन के लिए राज्य विधानमंडल भेजा जाता है तो उसे विधेयक के किस बहुमत से पारित होना चाहिए? तो उसे जो है साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। किससे? साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल की शक्ति के विषय में क्या सही है? तो राज्यपाल की शक्ति के विषय में बताना है फ्रेंड। तो राज्यपाल की शक्ति के विषय में सही है, चलिए। तो सबसे पहले क्या है? अध्यादेश जारी करने के लिए ऐसी आवश्यकता का अस्तित्व न्याय योग्य विषय नहीं है। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति में ऐसी आवश्यकता का अस्तित्व न्याय योग्य नहीं है। और दूसरा क्या है? क्षमा प्रदान करने की शक्ति पर न्यायिक पुनरीक्षा का विषय है। तो क्षमा करने की शक्ति में क्या है? न्यायिक पुनरीक्षा का विषय है। तो ये दोनों सही है, ठीक है। बाकी सब क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, ये भी संविधान से संबंधित क्वेश्चन थे। राष्ट्रपति के पद के शर्तों के विषय में क्या सुमिलित है? तो ये पहले 35 वर्ष की आयु कर चुका होना चाहिए, बिल्कुल सही है। भारत का नागरिक होना चाहिए, भी बिल्कुल सही है। वह किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं होगा, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये तीनों सही है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या सही है बताना है फ्रेंड्स। तो सही देखते हैं, चलिए। संविधान से संबंधित क्वेश्चन है। तो संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्न निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति के विचार किए जाएंगे, ये बिल्कुल सही है। तो संसद सदस्यों की अयोग्यता के विषय संबंधित प्रश्न निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति के विचार किए जाएंगे, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा क्या है? अनुच्छेद 103 संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। अनुच्छेद 103 क्या है? संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में इस राज्य को निम्नलिखित में से किस नाम से संदर्भ किया गया है? तो इस राज्य यानी दक्षिण कौशल, छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन पूछा गया था, दक्षिण कौशल। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, प्राचीन काल में निम्न में से किस राजवंश ने इस पर शासन नहीं किया है? तो मौखौरी के राजाओं ने क्या है? छत्तीसगढ़ पर शासन नहीं किया। इस राज्य यानी छत्तीसगढ़ पर शासन के बारे में पूछ रहा है। इस राज्य की कलचुरी वंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो तुम्बाड़ थी। कलचुरी वंश की प्रथम राजधानी तुम्बाड़ थी। और कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे? आप ये जरूर बताइएगा कमेंट में। इस राज्य का प्रथम मराठा शासक निम्न में से कौन से थे? तो भिंबाजी भोसले थे। मराठा शासक कौन थे? भिंबाजी भोसले थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य के निम्नलिखित में से पुलिस अधिकारी को संयुक्त राज्य अमेरिका ने आईएसपी यानी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिसिंग अवार्ड से नवाजा है। तो आरिफ एच शेख को। तो ये भी क्वेश्चन उस समय क्या थे? करंट अफेयर से संबंधित थे। अभी भी क्या है? एक आईपीएस को अमेरिका द्वारा पुरस्कृत किया गया छत्तीसगढ़ में। तो आप उस आईपीएस का नाम बताइएगा करंट अफेयर्स में, उसे देख लीजिएगा, ठीक है। अक्टूबर 2017 इसमें रणजी ट्रॉफी मैच में देखिए 6 से 7 क्वेश्चन क्या है? खेल से पूछे हैं, 6 से 7 क्वेश्चन। अमनदीप खरे, इस राज्य के बारे में पूछा गया था। 200 शतक बनाया गया था। इस राज्य के विरुद्ध दोहरा शतक लगाया था, किसने? अमनदीप खरे ने। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, इंदिरा 2017 देशों के लिए मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा? भारत और रूस है। कौन सा? भारत और रूस ने इंदिरा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। ये भी क्या है? खेल से संबंधित थे। तो सरदार सिंह को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया। सरदार सिंह को। ए अमल राज को क्या है? अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। तो ए अमल राज को अर्जुन पुरस्कार। रोशन लाल को क्या गया था? द्रोणाचार्य। और भूपेंद्र सिंह को ध्यानचंद पुरस्कार। अभी भी ये सब पुरस्कारों का वितरण किया जा चुका है फ्रेंड्स। 2017 में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ थी? तो 75वीं वर्षगांठ थी। देश के 45वें मुख्य न्यायाधीश निम्न में से कौन से हैं? तो दीपक मिश्रा। और अभी हाल ही में कौन से हैं? तो आरवी रमन्ना है ना। इस कौन से नंबर के आप बता दीजिएगा। अगले क्वेश्चन को है, अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फॉर नामक पुस्तक की लेखक किसने की थी? मारिया सारापोवा ने। तो पुस्तक से 2 क्वेश्चन आए थे, देख लीजिए फ्रेंड। पुस्तक से कितने? 2 क्वेश्चन आए। यूएस ओपन का पुरुष एकल खिताब 2017 ने किसने जीता था? राफेल नडाल ने। किसने? राफेल नडाल ने। ब्रिक्स राष्ट्रों का 9वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो चीन में। 2017 में कोटालोनियम ने स्वयं को निम्न में किस देश से स्वतंत्र घोषित किया था? स्पेन में। अभी भी बारबोराडोस ने किसे अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया है? तो इंग्लैंड से स्वतंत्र घोषित कर लिया है। ये क्वेश्चन को याद रखिएगा, ठीक है। जोगीमारा की गुफा कहाँ स्थित है? तो रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। मरुमसिल्ली किस नदी पर है? सिलियारी नदी पर है। मरुमसिल्ली सिलियारी नदी पर है।
कौन सा ग्लेशियर वृहद हिमालय में नहीं है? तो सियाचिन ग्लेशियर जो है वृहद हिमालय में नहीं है। सियाचिन ग्लेशियर वृहद हिमालय में नहीं है, जबकि गंगोत्री, पिंडारी और जेमी, गंगोत्री, पिंडारी और जेमी क्या है? वृहद हिमालय में है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, समझिए। कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय क्या है? तो कश्मीर हिमालय जोजिला दर्रा है, कुमायूं हिमालय, नंदा देवी। कश्मीर हिमालय जोजिला दर्रा, कुमायूं हिमालय, नंदा देवी, मध्य हिमालय नाथुरा दर्रा, मध्य हिमालय नाथुरा दर्रा और लघु हिमालय शिमला, लघु हिमालय शिमला। तो ये कुछ मैं इसका सॉल्वर पेपर पूरा कंप्लीट करवा चुका हूँ फ्रेंड्स। कई जन कमेंट में पूछे थे कि सॉल्वर पेपर होता क्या है। तो पेपर जो आया रहता है ना, पिछला पेपर, उसका जो सॉल्व होता है ना, यानी उसके आंसर बताना, पेपर का आंसर सहित बताना, इसे ही क्या कहा जाता है? सॉल्वर पेपर कहा जाता है। ठीक है, आपका सॉल्वर पेपर से संबंधित हो गया होगा। अब कुछ कुछ जो पूछे थे कि सर इसमें फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम में कंप्यूटर अनिवार्य है कि नहीं, तो मैं आपको बता दूं कंप्यूटर की डिग्री होना अनिवार्य नहीं है। इसका क्वालिफिकेशन क्या है? इसका क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट पे पास होना। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में। अब कोई जन बोल रहे थे कि सर हम लोग फाइनल ईयर में है, फाइनल ईयर में है, डालें कि नहीं? तो देखिए, डालने के लिए तो आप डाल दीजिएगा, लेकिन आपको बता दे रहा हूँ कि फाइनल ईयर वाले नहीं डाल सकते। ठीक है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आप कट जाएंगे, तो आप मत डालिएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और ये क्या है फ्रेंड्स, इसका मैं जो खाद्य अधिनियम का जो क्वेश्चन है वो कल डाल दूंगा। ठीक है, खाद्य अधिनियम के क्वेश्चन को भी डाल दूंगा। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद फ्रेंड।